नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आपके क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल मां शकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में यही पेपर आपका बीए में कराया गया था बच्चों, और बीएससी और बीकॉम का अलग पेपर हुआ था, जो कि आज पेपर जो कि इस बार का हो भी चुका है। तो आपको जो कि कल पेपर इसका लगा हुआ बीए वालों का, तो सभी विद्यार्थी ये बीए वाले पिछले साल का पेपर देख के जाएंगे, और अभी जो आज पेपर हुआ है बीएससी और बीकॉम का, जो कि मेरे पास पेपर आ चुका है, मैं उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा। ये दोनों वीडियो आपको खासकर देख के जाना है, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा। और साथ में भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। ठीक है, पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा। 100 इसमें जो है आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि मानव जो है यौवन प्रतिक्रिया चक्र का उचित जो है क्रम क्या है, आपको बताना है। देखो, मानव यौवन की जो प्रतिक्रिया होती है बच्चों, इसका जो चक्र होता है, इसमें सबसे पहले उत्तेजना होती है, फिर पठार, उसके बाद संभोग, उसके बाद सुख जो है संकल्प ये प्राप्त होता है। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि जिस अंग में भ्रूण जो है विकसित होता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, आपको बताना। उसको देखो गर्भाशय कहते हैं बच्चों। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण का स्थायी तरीका क्या है, आपको ये बताना है। तो भैया इसका जो स्थायी तरीका बच्चों है नसबंदी है। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 4 नंबर कि निम्न में से कौन सा परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है, आपको बताना है। यहाँ से बच्चों प्राकृतिक तरीका ये कह रहा है। ठीक है, इसमें का जो राइट बच्चों आपका विकल्प हो जाएगा प्राकृतिक तरीके। 4 नंबर की हम बात करते हैं, सभी इसके तरीके हैं। इसमें का आप डी लगाओ, ज़्यादा सही है। फिर है कि एक्रोसोम द्वारा जो है उत्पादित एंजाइम का नाम क्या है, आपको बताना है। तो उस एंजाइम्स का बच्चों जो नाम है हाइलो रोडिडेज है। इसमें का रोनिडेज। इसमें का जो राइट होगा बच्चों दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि वर्षण में शुक्राणु उत्पादन जो है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो कहोगे शुक्राणु जनन कहलाता है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि सिफिलिस बीमारी उपचार के बिना शरीर के किस अंग को प्रभावित कर सकती है, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसमें का आप सी लगाओ, बहुत मतलब उपरोक्त के दोनों। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित संक्रमण किस आयु वर्ग में समानता है, आपको बताना है। मतलब जो है बच्चों जो यौन संचारित जो संक्रमण होता है, जो रोग होते हैं यौन संचारित, तो सबसे ज़्यादा ये जो रोग होते हैं बच्चों, ये किशोरावस्था और जो है युवावस्था जो कि 24 वर्ष तक की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस एज में सबसे ज़्यादा जो कि लड़के सेक्स भी करते हैं, तो इसी एज में जो है सबसे ज़्यादा यौन संचारित रोग जो होते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर बच्चों है NSSI का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। ठीक है, NSS का फुल फॉर्म बच्चों जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन, ठीक है, नॉन सुसाइडियल सेल्फ इंजरी। इसमें का बच्चों राइट होगा आपका बी, मतलब जो है गैर आत्मघाती आत्मचोट। फिर आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि DBT का फुल फॉर्म क्या बच्चों, आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म होता है जो कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है अवसाद का मुख्य कारण क्या है, आपको ये बताना है। अवसाद का बच्चों जो मुख्य कारण है कम जो है आत्मसम्मान, निराश होना। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चिंता की प्राथमिक चिकित्सा है। ठीक है, चिंता की प्राथमिक चिकित्सा क्या है बच्चों, तो मनोचिकित्सा है। इसमें का पहला। 12 का पहला। फिर 13 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है बच्चों, तो मेंटल हेल्थ जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों 10 अक्टूबर को। कब किया जाता है बच्चों, तो कहोगे 10 अक्टूबर को। फिर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विकार कौन सा है, आपको ये बताना है। मानसिक विकार बच्चों कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, मानसिक विकार कौन सा बच्चों होता है, तो जो भी लोग मानसिक जिसको बीमारी हो जाती है भैया, तो नशीली दवाओं पर निर्भरता होती है। इसमें का सी। 14 नंबर क्वेश्चन का सी है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन की कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है बच्चों, आपको बताना। देखो इसमें जो नेरोसिस है ये भी मानसिक बीमारी है, साइकोसिस भी है, और जो है ये मिर्गी भी है। लेकिन भैया गठिया कोई भी जो है ये मानसिक बीमारी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि गठिया जो है ये जोड़ों को प्रभावित करती है, जिसमें दर्द सूजन होना, ठीक है, ये एक मानसिक बीमारी नहीं बच्चों, इसमें का सी लगाओ। फिर देखिएगा, एक बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा यदि उसे ना मिले, मतलब एक बच्चा मानसिक रोगी हो सकता है यदि उसको जो है माता पिता का स्नेह ना मिले, प्रेम ना मिले, उत्साहवर्धन ना मिले, मार्गदर्शन करने वाला ना मिले, अनुशासन सिखाने वाला ना मिले, तो जाहिर सी बात है बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है, तो यह है मानसिक स्वास्थ्य एवं मादक द्रव्यों सेवन की समस्याओं का अनुभव करने वाले व्यक्ति को, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन, 17 का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि MHFA का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो बच्चों इसके सभी उद्देश्य हैं, ठीक है, स्वस्थ जीवन प्राप्त करना और जो है प्रसन्न चित जीवन जीना, सकारात्मक विश्वास प्राप्त करना, ये सभी हैं इसके उद्देश्य। फिर है कि डेली का फुल फॉर्म बच्चों क्या है, DALY, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट, जो है एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स, इसमें का बच्चों डी ऑप्शन। फिर आपका देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म हत्या करने की सोच, विचार करने या जो है योजना बनाने की बच्चों जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम बच्चों कहते हैं आत्महत्या का विचार, बिल्कुल, इसमें का बी। 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसमें का बी। फिर देखिएगा, अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है, ठीक है, तो क्या है अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति बच्चों जो उपचार है वो है अवसाद रोधी, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर कि भय का विकार एक प्रकार का विकार है, तो किसका विकार है बच्चों, तो ये जो विकार है चिंता का विकार है, इसमें का पहला है। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि GAD का फुल फॉर्म क्या होता है, GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सामान्यीकरण चिंता विकार, इसमें का पहला। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे सामान्य कारण है, आपको बताना है बच्चों। तो इसका सामान्य कारण है चिंता और जो अवसाद है, इसमें का पहला है। फिर आपका है कि निम्नलिखित में से जो कौन भाग के पौधे कैनाबिस सटिवा से प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो ये जो है मरजुआना से होता प्राप्त बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन, 25 का बी है। फिर 26 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग विकार का उदाहरण है, आपको बताना है। तो उपयोग विकार का जो उदाहरण है बच्चों ये सभी हैं, ठीक है, शराब से संबंधित विकार, कैफीन से संबंधित विकार, ठीक है, इनहेलेंट संबंधित विकार, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर है UTI का बच्चों फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना। इसका बच्चों फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक जो है इन्फेक्शन, इसमें का राइट होगा सी। फिर आपका 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष किस महीने के द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है बच्चों। तो जो है ये जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा जो दिवस है बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर माह में, ठीक है, दूसरे शनिवार को, इसमें का बच्चों बी। फिर देखिएगा प्राथमिक चिकित्सा प्रायः दी जाती है, तो प्राथमिक चिकित्सा बच्चों जो दी जाती है, ठीक है, यह जो है किसी गैर चिकित्सीय लेकिन शिक्षित जो है व्यक्ति के द्वारा, इसमें का पहला। अगला देखिएगा जो कि आपका है 30 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में 4 राष्ट्रों का पहला सम्मेलन किसमें हुआ था और रेड क्रॉस की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पर बच्चों हुई थी, तो जिनेवा में, इसमें का बच्चों बी है। फिर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक को सदैव करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो उसको जो है सदैव बच्चों खतरे की जो स्थिति है उसका अनुमान लगाना चाहिए, बिल्कुल, और घायल व्यक्ति को खतरे से हटाना भी चाहिए और अधिक भीड़ जो है एकत्रित ना होने दे, बिल्कुल ये सभी कार्य करने चाहिए, इसमें का डी। फिर है CPR का बच्चों फुल फॉर्म क्या है, तो कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन। अगला देखिएगा ABC का बच्चों फुल फॉर्म क्या है, तो एयर बी ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इसमें का पहला। फिर है कि दर्द कम करना पहली प्राथमिकता है, तो कहोगे फर्स्ट एड की है, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक की है, इसमें का डी। फिर आपका 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घायल की मतलब कोई घायल व्यक्ति है उसकी जो है दशा की जांच करते समय सबसे पहले जो है क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले घायल से आपको बात करनी चाहिए, ठीक है, घायल से आपको बात करनी चाहिए, घायल व्यक्ति की स्थिति की जांच करें सबसे पहले, और सबसे पहले उनकी जो प्रतिक्रियाशीलता है उसका आकलन करें और उनसे जो है बात करने का प्रयास करें।
या जो है देखने के लिए कि क्या वे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर जो है उनके कंधों को जो है धीरे से हिलाए। ठीक है, प्रारंभिक आकलन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि व्यक्ति होश में है या होश में नहीं है, क्या आगे जो है तत्काल जीवन रक्षक हस्तक्षेप किया जाए, उससे जो है वायुमार्ग या फिर जो सांस लेने की जांच भी जो है अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों उसको आपको बात करनी चाहिए, इसमें का आप लगाओ होगा आपका सी। फिर है एक घायल को अस्पताल ले जाने से पहले डॉक्टर के आने से पहले प्रथम उपचार जो कहलाता है उसको हम प्राथमिक उपचार बच्चों कहते हैं। इसमें का बी। 36 का बी है। फिर 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यह एक ऐसी जो है स्थिति है जिसमें पेट का ऊपरी भाग छाती में ऊपर की ओर ढकेलता है और जिससे जो है दर्द होता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति होती है बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो स्थिति होती है जो कि हाइटल हर्निया होती है बच्चों, इसमें का डी। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर देखिएगा 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जोड़, कोहनी और घुटने, इस पर जो है बांधे जाने वाली जो पट्टी है बच्चों क्या कहलाती है, इसको हम अष्ट आकार की पट्टी कहते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ 8 प्रकार की, इसमें का बच्चों डी है। फिर देखिएगा एंटीसेप्टिक हाथ धोने को भी कहते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक हाथ धोने को भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं भैया, तो सफाई तकनीकी इसको कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर है कि चमकीला, ठीक है, चमकीला लाल रक्त किसमें पाया जाता है बच्चों, तो चमकीला जो लाल रंग है बच्चों ये जो है धमनियों में पाया जाता है। इसमें का बी। 40 का बी पूर्णतः राइट है। फिर आपका 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जा सके, तो किसमें स्थित होती है बच्चों, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। इसमें का बी, ये बच्चों में अधिकतर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसमें जो है कैरोटीन धमनी हृदय के निकट तक जो है प्रमुख धमनी है, आपको बताना है। तो जो है गर्दन में। इसमें का सी है। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन कि शरीर के सभी भाग में अपवित्र रक्त नलिकाओं जो सिरा कहलाती हैं ये किसके द्वारा जो है बच्चों एकत्र होती है, तो दाया जो है अलिंद के द्वारा। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन का सी। फिर आपका 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रक्त का पीत द्रव्य भाग जो है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, अन्य जो है महत्वपूर्ण अंश होते हैं, ये क्या कहलाता है बच्चों, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का बच्चों इसमें पहला। फिर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय संबंधी समस्या से संबंधित नहीं है, तो कौन सी बीमारी नहीं बच्चों, तो छाती में दर्द ये भी से संबंधित है, कंधे में दर्द का फैलाव ये भी है, पसीना आना भी जो है हृदय संबंधी समस्या है, लेकिन नाक से रक्त बहना इससे संबंधित नहीं बच्चों। इसमें का डी। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है किससे जो है रक्त बहना बहाव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं बच्चों। देखो नाक से खून बहना आंतरिक रक्तस्राव है। ठीक है, और खांसी में आना खून ये भी आंतरिक रक्तस्राव है, पेशाब में खून आना ये भी आंतरिक रक्तस्राव है, लेकिन उंगली जब कट जाती है बच्चों तो उसको हम बाहरी रक्तस्राव कहते हैं, इसलिए इसमें का सी। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि गंभीर दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कदम होना चाहिए, तो कौन सा कदम बच्चों होना चाहिए, तो कहोगे आहत जो है व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। इसमें का बी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है उंगली की पट्टी की सही माप क्या है बच्चों, तो 2.5 सेंटीमीटर है। इसमें का बी। फिर 46 जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है बच्चों, तो जीवन बचाना भी है और अधिक जो है हानि को रोकना भी है, सुधार को बढ़ावा देना है, सभी हैं। इसमें का डी। एम्बुलेंस बच्चों जो है बुलाने का नंबर कौन सा है आपको बताना है। अब सभी लोग इन नंबरों को जान भी रहे होंगे, 102 और 108। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों ये क्या है, ये एम्बुलेंस बुलाने के नंबर हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों एम्बुलेंस बुलाने के बच्चों ये दोनों के दोनों नंबर हैं। 108 जो है बच्चों ये क्या है, एक समान आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है जिसका उपयोग किसी भी गंभीर चिकित्सीय जो कि दुर्घटना में किया जाता है। जबकि 102 बच्चों जो है ये जो कि जननी स्वास्थ्य सेवा के लिए होती है, जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उसके लिए जो कि 102 आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपको जो है सही से आपको निशान लगाना है। घाव पर सीधा दबाव जो है डाले, बिल्कुल देखो घाव पर जो है जो कि यहाँ से हम फर्स्ट ऐड पढ़ रहे हैं
तो जब खून जहाँ पर बहने लगता है बच्चों, तो फर्स्ट एड हमको यही कहता है कि उस पर आपको दबाव देना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए, ताकि खून जो है बंद हो सके। तो फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग ये तो सही है इसमें का पहला। फिर है मानव शरीर में बच्चों हड्डियों की संख्या 206 है, इसमें का बी। फिर है मानव शरीर में थोरेसिक व जो है वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है बच्चों, आपको बताना है। इसकी संख्या बच्चों 12 होती है, इसमें का पहला। फिर है कॉलर जो है हड्डी का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। कॉलर हड्डी का दूसरा जो बच्चों नाम है वो है क्लेविकल है, इसमें का बी। फिर है कि सिर के पीछे की जो हड्डी है ये क्या कहलाती है बच्चों, आपको बताना है। सिर के पीछे की जो हड्डी है बच्चों ये जो कहलाती है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल, इसमें का सी ऑप्शन। फिर है एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग है, तो किसका रोग है बच्चों, तो जो है रक्त जमाव में गड़बड़ी होना, इसका रोग है बच्चों। फिर देखिएगा कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा होता है, आपको बताना। क्वेश्चन को समझो बच्चों, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता की बात कर रहा है, सार्वभौमिक जो है रक्त समूह की बात नहीं कर रहा है, प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है। ठीक है, देखो बच्चों AB प्लस जिसका जो कि होता है रक्त समूह, ठीक है, तो AB रक्त समूह को सार्वभौमिक जो है प्राप्तकर्ता माना जाता है। देखो डोनर की बात करता तब तो O इसमें होता, लेकिन यहाँ से प्राप्तकर्ता की बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझना है आपको। तो प्राप्तकर्ता जो कि AB प्लस जिसके पास होता है, ठीक है, तो AB प्लस यदि किसी के पास मान लो उसका ब्लड ग्रुप है AB प्लस, तो AB प्लस जो है उसको आप किसी भी प्रकार का आप ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि A या B, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी भी अन्य रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर, विशेष रूप से AB पॉजिटिव रक्त समूह सबसे सार्वभौमिक जो प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है। वैसे तो O होना चाहिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, सार्वभौमिक जो है जो रक्त समूह होता है O होता है, लेकिन यहाँ से प्राप्तकर्ता की बात कर रहा बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपको AB आपको लगाना। अगला देखिएगा CNS का पूरा फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें का पहला 58 का पहला। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में मस्तिष्क का वजन बच्चों कितना होता है, तो कहोगे 1450 होता है, 1450, इसमें का सी है। फिर है स्पाइनल कार्ड का एक भाग है, किसका बच्चों ये भाग है, तो ये जो भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसमें का बी। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान से मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आने का कारण क्या है बच्चों, तो मस्तिष्क आघात है, मस्तिष्क का आघात, इसमें का पहला। फिर है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है बच्चों, तो कहोगे न्यूरॉन है, इसमें का सी, ठीक है, इसमें का बच्चों सी है। 62 का सी लगाइएगा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ये नियंत्रित करता है बच्चों, तो ये क्या नियंत्रित करता है, ठीक है, तो ये कहोगे हृदय गति एवं जो श्वसन गति। फिर है शरीर के संतुलन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, आपको बताना है, तो इसका नियंत्रण बच्चों सेरेबलम के द्वारा होता है, ठीक है, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन, जिसको हम अनु मस्तिष्क कहते हैं, इसमें का बी। फिर देखिएगा कि सर्पदंश के बाद जो है बंद कहाँ लगाना चाहिए, तो आपको जो है सर्पदंश से 15 से 20 सेंटीमीटर हृदय की ओर लगाना चाहिए, इसमें का डी। फिर है रेबीज बीमारी बच्चों पराया कुत्ते के काटने से होती है, इसमें का डी यानी सी है। फिर है गंध की अनुभूति होती है बच्चों, तो गंध की अनुभूति किसमें होती है, आपको बताना है, ठीक है, तो अल्फैक्टरी लोब में होती, इसमें का पहला। 67 का बच्चों पहला। फिर देखिएगा कि झिल्लीदार भूल भुलैया किससे जुड़ी है, तो ये बच्चों जो जुड़ी है सुनना और जो है संतुलन से, इसमें का लगाओ डी। फिर है कि बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसका कारण क्या है बच्चों, मोतियाबिंद, इसमें का सी। फिर है आंख की मांसपेशियां किससे जुड़ी होती हैं, आपको बताना, तो ये जो है श्वेत पटली से, ठीक है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है जो कि निर्जलित रोगी को सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो ORS का घोल देना चाहिए, इसमें का सी। फिर है तंत्रिका तंत्र के भाग क्या हैं, तो मस्तिष्क, मेरुदंड, तंत्रिका, ये सभी, इसमें का डी। फिर देखिएगा 73 नंबर है कि अम्ल से जले जो है भाग को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो ठंडे पानी का, इसमें का बच्चों पहला लगाओ। फिर है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बच्चों, तो 20 से लेकर के बच्चों जो है 22 फीट होती, तो अब इसमें 22 लगाइएगा।
अगला देखिएगा कि शीत दंश की दशा संबंधित है। तो शीत दंश होता बच्चों जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो जो लोग ज़्यादा ठंडी स्थानों पर रहते हैं उनको ये जो शिकायत रहती है, मतलब दीर्घकालीन सर्दी से संबंधित है। इसमें का सी 75 का बच्चों सी है। फिर आपका 76 नंबर आपका क्वेश्चन कि किशोरावस्था की आयु क्या है बच्चों? तो 10 से लेकर के जो 19 वर्ष की एज होती है इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। फिर है बाढ़ और तूफान, ये क्या है बच्चों? ये बड़ी जो है आपदाएं हैं, ठीक है। इसमें का बी, इसमें का बच्चों बी है। फिर है NCMC, इसका फुल फॉर्म क्या बच्चों आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटी। इसमें का सी 78 का बच्चों सी है। तो 79 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या बच्चों? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसमें का पहला। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि विषाक्त भोजन से जो है बचा जा सकता है। तो विषाक्त भोजन से आप बच सकते हो, जैसे कि भोजन को ढका हुआ होना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना, और जो बार बार हाथ धोने की, ठीक है। इससे इसमें का डी ऑप्शन। 80 का बच्चों डी। फिर 81 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गोंद और पेट किसके द्वारा जो है विषाक्त का उदाहरण है बच्चों? तो ये जो है जो कि विष खा लेना, इसका जो है उदाहरण है बच्चों। इसमें का जो राइट आपका होगा 81 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन का बच्चों अब लगाइएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये जो है सांस के द्वारा लिया गया विष होता है। इसमें का बी। फिर देखिएगा कि कास्टिक वर्ण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम केमिकल वर्ण कहते हैं बच्चों। इसमें का सी। फिर है कि स्वाद ग्रंथि जो मिठास का पता लगाती है, तो वह जो है कहाँ पर उपस्थित होती है बच्चों? तो जो कि हाँ, ये जो है जो कि जी यहाँ पर सभी और उपस्थित होती है। इसमें का आप डी लगाओ। फिर देखिएगा कि समाज पर आपदा के परिणाम क्या है बच्चों? तो जीवन की हानि, संपत्ति की हानि, पर्यावरण की हानि, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर है निम्न में से किस स्थिति में आपातकाल शिशु का जो जन्म आवश्यक है बच्चों? तो गंभीर पेट में दर्द हो तब भी आवश्यक है, योनि में रक्तस्राव हो तब भी, गंभीर जी मतलाना मलती होने सभी। इसमें का आप डी लगाओ। 85 का बच्चों अब लगाइएगा डी। फिर देखिएगा 86 नंबर है कि निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं बच्चों? तो ज्वालामुखी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी, सुनामी भी, लेकिन गैस रिसाव बच्चों ये मानवकृत आपदा है। इसमें कब भी होगा। फिर गुर्दे का आकार बच्चों कैसा होता है? क्योंकि सेम के आकार का। इसमें कब भी। फिर देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है कि जीएफआर का फुल फॉर्म क्या बच्चों? जीएफआर इसका फुल फॉर्म है जो कि इसका फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर, हाँ। फिर है जो कि फिल्ट्रेशन रेट। इसमें का बच्चों रेट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर देखिएगा किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर कर सकती है बच्चों? तो ये 150 जो है लीटर। इसमें का बच्चों लगाओ सी। फिर है कि कौन सा अंग पुरुष प्रजनन तंत्र के लिंग से मेल खाता है बच्चों? आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों मेल खाता है अंग? आपको ही बताना है, ठीक है। तो ये जो है भक्षेक हो जाएगा। इसमें का बच्चों पहला, इसमें का पहला पूर्ति आपका राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें का पहला। अगला देखिएगा कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का भाग नहीं बच्चों? आपको बताना। देखो आग्नेयाशय बच्चों मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है, ठीक है। इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 92 नंबर है कि पुरुष के शरीर में वीर्य को बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ठीक है, जो स्पर्म निकलता है पुरुषों का, उसको हम स्खलन कहते हैं। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 93 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स प्रजनन अंगों का परिपक्व मांसपेशियों और हड्डियों को बढ़ने के लिए, चेहरे और जो है जो कि जघन जो बाल प्रकट करने की और आवाज़ लड़कों में गहरा करने का जो कारण बनती है बच्चों? तो पुरुषों में बात कर रहा है कि बाल निकल आए और जो है परिपक्व हो जाना, शरीर चेहरे पर बाल आ जाना, ये जो है टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, जो कि पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स होता है। इसमें का बच्चों पहला 93 का बच्चों पहला। फिर देखिएगा 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब लड़कों में यौवन आता है तो इसके अलावा सभी स्थानों पर बाल जो उग जाते हैं। तो कहाँ पर बच्चों बाल नहीं उगते हैं? तो पैर के तलवे पर बच्चों बाल नहीं उगते हैं, चेहरे पर भी आ जाता है, भुजाओं पर भी, और सभी पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें का बी। फिर देखिएगा कि प्रसव जो है चरणों के दौरान अपरावस्था में कितना समय लगता है बच्चों? आपको बताना है। देखो अपरावस्था में 5 से लेकर के 30 मिनट भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो समय लगता है 15 मिनट। अब इसमें लगाइएगा। फिर देखिए बच्चों
कापाटी का कार्य क्या है, तो यह निषेचन को रोकता है। इसमें का सी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गर्भ निरोधक की एक विधि है, तो आयोडियस है। इसमें का ए। फिर है कि गर्भ निरोधक का कार्य क्या है बच्चों, तो अंडोत्सर्जन और निषेचन की रोकथाम। इसमें का पहला। फिर है कि गर्भाशय का वह भाग जो योनि तक फैला होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम ग्रीवा कहते हैं। इसमें का बी। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन की प्रसव का पहला चरण होता है, तो प्रसव का बच्चों पहला जो चरण होता है सर्विकस का विस्तार, ठीक है, इसमें का पहला। तो इतने आपके बच्चों 100 क्वेश्चन थे और पेपर आपका हो जाए तो पेपर आप मुझे भेज दीजिएगा। अभी हम इसका जो बीएससी बीकॉम को जो पेपर आज हुआ है उसकी आंसर की भी आज हम करा रहे हैं, उसको भी आपको देख के जाना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।